लेकिन मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ जहाँ एक शख्स है बहुत बहुत बेइंतहा जो है, मैं उनको उनके कार्य को सलाम करता हूँ, जिनका नाम है मोहम्मद आजम खान। गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने तालीम के लिए, गरीबों के बच्चों के तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, बाकी कोई चोरी नहीं की है, कोई चोरी नहीं की है। मेरा उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूँ। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि आज वो मुसीबत में, उसको सजा इस बात की मिल रही है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें मुसलमान बच्चे आराम से पढ़ पा रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी का बनाने का गुनाह उन्होंने किया, वो पैसा कमा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो जेल में है, उनकी पत्नी भी जेल में थी, अभी छुट्टी, उनका बेटा भी। जो है ना, ये उत्तराखंड की जान है। यहाँ अगर हम ताकतवर हो जाते, एकजुट होकर मिल जाते हैं, तो आपके बिना देहरादून की गद्दी नहीं चलेगी सर। बताओ चलेगी या नहीं चलेगी? और जब नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? जब वहां नहीं चलेगी तो चलेगी आपकी, और जब आपकी चलेगी तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके काम होंगे? और मैं चाहता हूं कि तमाम, क्योंकि मैं तो इस हरिद्वार का, मैं खुद इस जिले में पैदा हुआ, इस जिले का रहने वाला हूं। अब वो यूपी हो गया है, मुझसे पहले हम यहीं डांडा पट्टी में पैदा हुआ, और मेरा गांव यहीं है, बहुत नजदीक आपके गढ़वीरपुर। मैं यहीं पंचपुरी का हूँ, मेरे दादा यहीं रहते थे। तो यहाँ से वो डांडा पट्टी चले गए, वहां से वो छुटमलपुर चले गए। जब आपका ये भाई, आपका एक खून, आपका ये इस मिट्टी का हिस्सा इतनी हिम्मत से लड़ रहा है, और अगर आप साथ नहीं दोगे तो कौन साथ देगा? बताइए। क्या कभी आपने, इतने दिन से आप मुझे जानते हैं, क्या आपने देखा कभी मैंने उन लोगों से झुकाव लिया? कभी ऐसा हुआ कि आंख से आंख मिला के बात ना की हो, या कभी किसी जेल मुकदमे के डर से मैंने हाथ बांध लिया पीछे कि नहीं यार हमें छोड़ दो? अगर हमें व्यक्तिगत कुछ भी लालच होता तो हम वहीं रहते, यहाँ क्यों आते? बताइए। यहाँ से तो हमें चुनाव भी नहीं लड़ना आपके यहाँ से। आप खुद ही सोचिए कि यहाँ मैं इसलिए आया हूँ कि आपकी एकता बन जाए, और अगर आपकी एकता बन जाएगी, मैं लिख के देता हूं कि कोई इस एकता के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में उसका राज होता है जिसके पास ज्यादा लोग होते हैं। और मुझे तकलीफ इस बात की, मुझे कहना पड़ेगा, और ये बात अपने दिलों में रखें, खूब इस पर चर्चा करें, और बात बहुत गहरी है। यहां आपस में हमें लड़ाइयां हैं, घरों में, गली में, मोहल्लों में, हमारी बस्तियों में लड़ाइयां हैं। और कैसी लड़ाइयां? अपनी व्यक्तिगत लड़ाइयां। उसके बदले क्या करते हैं हमारे लोग? ये बीजेपी को दे रहा था, ये कांग्रेस में जा रहा था, ये गुट, तो हम बीजेपी में चले गए। वाह, कमाल है। ये गुट, वही लोग जिनका सबसे ज्यादा इलाज कर रही है बीजेपी, वो तो क्या कहते हैं कि गुट जो है ना, ये कांग्रेस में जाते, इसलिए बीजेपी में चले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस में जा रहा था और आप बीजेपी में चले गए, इसमें फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान भी आपका हुआ और नुकसान ही हुआ, फायदा हुआ ही नहीं। अगर आप जालिम से सोच बैठे हैं कि वो आपकी रहनुमाई करेगा, ये आपकी गलती है। उसकी गलती नहीं है, वो तो तैयार है, वो तो आता है आपके साथ बातें करता है, आपको बेवकूफ बनाता है और चला जाता है। और मैंने अभी भी पूछा अपने भाइयों से कि बताइए कि पिछली बार जो गवर्नमेंट थी यहाँ, कौन से वाली 2012 की, उसमें जितने विधायक, जितने मिनिस्टर कांग्रेस की गवर्नमेंट में थे, क्या आज वो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है क्या? बताइए, है या नहीं है? फिर तो उनमें फर्क क्या हुआ? वो तो एक ही है। उनके लिए आप मरो या जी, उनको क्या मतलब है? उनके तो सिर्फ पार्टी के झंडे बदलते हैं, आपका क्या बदलता है? आप इस लोकतंत्र में दोनों लोग कहीं नहीं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में आपके बिना ये प्रदेश ना चले, ये देश ना चले, और इसलिए मैं यहां। मैं अब ज्यादा आपसे शिकायत नहीं करूंगा, मैं आपकी मोहब्बत की दाद दूंगा कि आप इस समय में भी, इस बारिश के समय में भी, और अपने नौजवान साथी मोहम्मद तालिब साहब की भी, उनकी भी जो है हिम्मत की दाद दूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ जो हैं उनके बुलावे पे यहाँ पहुंचे।
बारिश है और तमाम परेशानियां, उसके बाद आप यहाँ हैं तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि लड़ाई आपकी और मेरी, हमारी व्यक्तिगत नहीं है। ये लड़ाई है आने वाली नस्लों के लिए। अगर हम इस इतिहास को ना बचा पाए तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगे। हमने तो अपना जीवन जी लिया है। जो लोग यहाँ 40-50 पार के, अब तो दिन ही कितने हैं, 60 साल की तो जिंदगी हो रही है कॉमन। फिर तमाम तरह की मुसीबतें एक थी तो भी सच है कि ये तो आनी है। लेकिन सत्य ये है कि आप जिंदा रहते भी जीवित थे या नहीं, क्योंकि जब आप अन्याय हो रहा उसका विरोध न कर पाए तो आप जिंदा नहीं हैं। मैं किसी भी कमजोर पर अन्याय होता है, मैं जाकर खड़ा होकर उसको विश्वास दिलाता हूं कि आप अकेले नहीं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मुझे विश्वास दिलाएंगे कि चंद्रशेखर आप अकेले नहीं हैं, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं लगातार आऊंगा इस क्षेत्र में और इस हरिद्वार को जो है अपनी इतनी बड़ी ताकत बना दूंगा, इतनी बड़ी ताकत बना दूंगा कि वहां देहरादून की गद्दी की आंखें हमेशा इधर ही रही आपकी, और वो अपने में भी जिक्र करेंगे अब उनके बगैर नहीं चलेगा, और उनके बगैर नहीं चलेगा तो उनसे ही चलेगा, तो उनकी ही चलेगी। आज तो जीरो है, कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? कुछ नहीं है। क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है? क्या अच्छी तालीम मिल रही है? और मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्रदेश है, लेकिन मैं ऐसे प्रदेश से आता हूं जहां एक शख्स है बहुत बेइंतहा, जो है मैं उनको उनके कार्य को सलाम करता हूं, जिनका नाम है मोहम्मद आजम खान। और उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने तालीम के लिए, गरीबों के बच्चों के तालीम के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। बाकी कोई चोरी नहीं की है, कोई चोरी नहीं की है। मेरा उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो एक जिम्मेदार व्यक्ति है और ईमानदार व्यक्ति, इसलिए मैं उनकी कदर करता हूं। और मैं ये बात आपको कहना चाहता हूं कि आज वो मुसीबत में, उसको सजा इस बात की मिल रही है कि उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें मुसलमान बच्चे आराम से पढ़ पा रहे। उस यूनिवर्सिटी का बनाने का गुनाह उन्होंने किया। वो पैसा कमा लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। आज वो जेल में है, उनकी पत्नी भी जेल में थी, अभी छुट्टी, उनका बेटा भी जेल में। और अगर इस तरह से आप लड़ने वालों का साथ छोड़ोगे तो सब लड़ेगा कौन, बताइए? वो वहां है रामपुर में और हम यहां हैं। आज उनका जिक्र इसलिए हो रहा है कि लगा कि नहीं आप भूल जाते। ये भूलने कला बदल दी, बहुत बिगड़ जाएगा सब। भूलने का ये अगर कला नहीं भूले तो लोग हमें भूल जाएंगे, याद रखेगा। मेरी यही दरखास्त है आपसे, मुझे आपने बुलाया, मुझे